every victory, every unforgettable moment which you see on your screens, there is always a world behind it which always goes unnoticed. मैंने पूरा शॉर्ट फिल्म ही लिख दिया, लिखा भी, डायरेक्ट भी किया, शूट भी किया, सेट भी मैंने बनाया, एक्टर्स भी मैंने ढूंढा अपने भाइयों को, दोस्तों को कि भाई आ जाओ, एक्टिंग का कीड़ा है, करते हैं कुछ जोकर भाई। लेकिन वो करते हैं तो वो उसके पीछे थॉट रहता है कि इसको बेटर कर सकते हैं। वो मैं कभी कभी खुद ही बोल देता हूँ कि वापस कर दो। जब तक परफेक्ट नहीं होता वो जब तक सेटिस्फेक्शन दोनों का नहीं है तो फिर तब तक वो चलता है। जिस ऑर्ग में मैं काम कर रहा था ना, उनके ओनर ने मुझे बोला था कि यू आर जस्ट हेयर बिकॉज ऑफ अस्तर एंड ऑल, तो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा, सो आई लेफ्ट इमीडिएटली। ये सच में हो रहा है क्या कि फिर जब यहाँ आया, नीचे मॉडल भाई लेना है, तो भाई अनरियल था, अनरियल। सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड गाइज। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, इस एपिसोड में थोड़ा सा हमने लंबा गैप ले लिया ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, बट नेवरदलेस देर आए दुरुस्त आए और बहुत अच्छे से आए। पुराने एपिसोड्स की हुई गलतियाँ भी सीख के आए एंड कोशिश करेंगे कि आपके लिए और बेहतरी से और क्लैरिटी से सवालों और जवाब का आदान प्रदान किया जाए। सो वेलकमिंग आर वन ऑफ द हीरोज, नॉट जस्ट टू से हीरो बट इन रियल लाइफ लुक्स टू, हमारे अपने धीरज भाई, द मैन बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द cinematography, behind the videography, behind the ideas and lot more in SATUL, the uncalled hero, our creative production direction head, Mr. Dheeraj. Welcome to the SATUL behind the scenes. Finally आज आप आए हो थोड़े टुकड़ों में आके, सेकंडों की जगह आज आपका हम पूरा 1 घंटे बैठ के आपके साथ आज हम पता है ना क्या करने वाले हैं। तैयार हो? तैयार है फुल। सो ऑब्वियसली माई मैन धीरज बिन द अनकॉल्ड हीरो, हमेशा से हम लोग के साथ काफ़ी समय से आए हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके आने के बाद से काफ़ी कुछ हमारे प्रोडक्शन में, हमारी क्वालिटी में, हमारे कॉन्सेप्ट्स में, हमारे इमेजिनेशंस में काफ़ी कुछ इम्प्रूव हुआ है। स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल शूट्स टू SATUL के फुल फ्लेजेड प्रोडक्शन बेस्ड शूट्स, द मैन हैज़ बिन टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग with all single smile on his face। तो धीरज भाई, पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो जो लोग नहीं जानते आपको, एंड नर्वसनेस ना हो, ये आप शेक कर रहे हैं, आपकी नर्वसनेस एकदम बिंदास। अपने बारे में लोगों को बताइए, क्या है धीरज, कौन है धीरज, कहाँ से आए हैं, फैमिली में कौन कौन है, कहाँ तक पढ़ाई करी है, एंड यहाँ तक की जर्नी के बारे में। I work as a cinematographer in SATUL and also I lead production in SATUL with Adi. तो धीरज, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, फैमिली में कितने लोग हैं, और आपकी जर्नी की, फोटोग्राफी की जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? वैसे तो मैं भोपाल से हूँ रहने वाला। मेरी फैमिली में वैसे 4 लोग हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली है। अच्छा। सो 3 फैमिलीज है, तो मेरे घर में 16-17 लोग रहता है एक साथ। हाँ। और बात करूँ सिनेमाटोग्राफी की, सो आफ्टर 12th मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था JLU इन भोपाल। सो वहाँ से आई डिड BA JMC, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मीडिया कॉम। ओके। तो जैसे ही कॉलेज में मैं एंटर हुआ, फर्स्ट ईयर था मेरा, तब मेरे डैड ने कैमरा लेकर दिया था मुझे। वो भी सेकंड कैमरा था, वो भी मेरे घर के नीचे एक फ़ोटो स्टूडियो था, वहाँ से मैंने लिया कैनन 1200D विथ लेंस। तो वो जाकर तब पापा को भी लग रहा था कि, पापा ने तो बोल दिया था कि तेरे को जो करना है कर, तेरे पे ऐसा कुछ फोर्स नहीं है कि तेरे को यही करना है या बिज़नेस करना है, क्योंकि सिंधी फैमिली में ज़्यादा रहता है कि आप बिज़नेस फॉलो करो, ये करो। तो मेरे पापा ने बोला कि आपको जो करना है, को खुला छूट है कि आप जो करना है करो। कैमरा लेकर मैं गया सेकंड डे ऑफ कॉलेज, और तब वहाँ था इंटर कॉलेज फोटोग्राफी कंपटीशन। तो मैंने सोचा पार्टिसिपेट करते हैं, करके देखने में क्या आ जा रहा है। तो इंटर कॉलेज था, तो भोपाल के जितने भी कॉलेजेस थे वो सब थे उसमें। ठीक है। सो 5-6 दिन का टाइम मिला, थीम मिला, तो मैं ऐसे ही रैंडमली घूम रहा था। तो मेरे घर के नीचे ना अपर लेक है, तो वहाँ से लेक दिखता है पूरा। ठीक है। मैं ऐसे ही टहल रहा था वहाँ पर कैमरा लेके। वहाँ पर एक फिशरमैन बैठा था, वो जो क्या बोलते हैं उसको, स्टिक के साथ,
तो बैठा था, साइड में बैग था, मैंने सिंपल ऐसा सिर्फ शॉट लिया। सो ऐसा वो बैठा हुआ है और नीचे पानी में पूरा स्काई रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो वो मैंने सबमिट किया। सबमिट करने के बाद जिस दिन एग्जीबिशन था, मेरा दोस्त आया भाग भाग के कि भाई तेरा फ़ोटो लग गया फर्स्ट प्राइज़ पे। मतलब क्या मजाक कर रहा है भाई। मैंने जाकर देखा, मैं खुद शॉक हो गया कि भाई ऐसा कैसे हो गया। अच्छा, मतलब वो रैंडमली? हाँ बिल्कुल एकदम तो रैंडम था। पिक्चर आप हमें है आपके हाँ, पास? हाँ, है। तो गाइस वो पिक्चर भी हाँ इधर आ जाएगी। इधर आ जाएगी। बस फिर वहाँ से कॉलेज कंप्लीट किया। कॉलेज के बाद आई केम टू मुंबई फॉर डिप्लोमा इन फिल्म मेकिंग। ठीक सो है। 1 साल वहाँ किया। उसमें भी जो 2 महीने के बाद छुट्टी मिलती है, उसने बोला कि अपना घर जाओ और कुछ भी बना के छोटा मोटा ले आओ विथ एन आइडिया और समथिंग। तो मैंने पूरा शॉर्ट फिल्म ही लिख दिया। लिखा भी, डायरेक्ट भी किया, शूट भी किया, सेट भी मैंने बनाया, एक्टर्स भी मैंने ढूंढा अपने भाइयों को, दोस्तों को कि भाई आ जाओ, एक्टिंग का कीड़ा है, करते हैं कुछ। तो वो जाके दे दिया। तो वो वहाँ जाके पता चला कि ये फाइनल प्रोजेक्ट तुमने अभी सबमिट कर दिया। जो उसका फाइनल प्रोजेक्ट होने वाला था वो मैंने अननोइंगली तब सबमिट कर दिया। वे बियॉन्ड उनकी एक्सपेक्टेशन। हाँ, तो वो मेरा तभी क्लियर हो गया। मतलब वन स्टेप फॉरवर्ड अननोइंगली होते आए हो। हाँ। ठीक है। कॉलेज के बाद? कॉलेज के बाद सोल्ड स्टोर आपको पता होगा। हाँ। उसमें मेरा जॉब लग गया था, लेकिन मेरे को ऐसा था कि मुंबई में नहीं रहना। और मतलब मुझे तब पसंद नहीं आया था मुंबई, बहुत ट्रैफिक, बहुत क्राउड। तो मैं घर चला गया। घर गया, उसके बाद तुरंत कोविड आ गया। ठीक है। कोविड आया, 1 महीना गया, फिर मैंने वेट भी पुट ऑन कर लिया बहुत। आई वॉज 132 kg। उसके बाद फिर सेकंड कोविड जब स्टार्ट हुआ, तब फिर मैंने जिम वगैरह स्टार्ट किया। जिम जब ज्वाइन किया तो जो रिसेप्शन पे बैठता है बंदा, उसने बोला कि आपको पर्सनल ट्रेनर लेना ही पड़ेगा। तो बोला ठीक है ले लेंगे, लेकिन वो फालतू के सोच ले कि ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, ऐसा होगा। मैंने मना कर दिया, नहीं करूँगा, मैं खुद से करूँगा। भाई अगर मेहनत मैं कर रहा हूँ तो क्रेडिट भी मुझे मिलना चाहिए, और किसी को क्यों मिले। तो फिर मैंने पूरा रिसर्च वगैरह किया कि क्या डाइट से क्या होता है, क्या वर्कआउट से क्या होता है, उसको सब मिक्स मैच करके आई लॉस्ट अराउंड 42 kgs इन 4 months। तो ये तो खैर आगे मेरा सवाल था, बट आपने पहले जवाब दे दिया, अच्छा हुआ। तो जर्नी गेमिंग में वी ऑल नो हस्तर से आपकी मुलाकात हुई, और उसके साथ ही अस्तर से पहले का भी एक पार्ट है। हाँ। मैं और मेरा एक फ्रेंड था, हम लोगों की ऑग थी TGW, अगर आपने सुना हो कहीं, द ग्रेट वॉर। अच्छा, नहीं मैंने नहीं सुना। हाँ, तो हमारा एक मतलब छोटा एक मैनेजमेंट टाइप का था। तो हमने टूर्नामेंट्स वगैरह भी करवाए थे। एक स्मैश मुंबई में हुआ था। हाँ 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 हाँ, बहुत। वहाँ VSG टीम X और ये सब थे, उसमें मैं भी खेला था। अच्छा। हम 6th आए थे। अच्छा। और फर्स्ट पे VSG थे। तो वो एक जर्नी थी गेमिंग में अंदर घुसने के लिए। फिर वो भी मुझे पता चल गया कि इतना अच्छा तो मैं नहीं खेलता, बहुत ज़्यादा मेहनत है और ये नहीं होगा। तो फिर मैंने वापस पैशन पे आया, अपने सिनेमाटोग्राफी वापस मेहनत किया। अच्छा, बीच में अभी अपना ई स्पोर्ट्स का भी एक कीड़ा? हाँ था। क्या बात है, ये तो हमें भी नहीं पता था। तो जर्नी आप बता रहे थे, आए वापस सिनेमाटोग्राफी, और फिर आपकी मुलाकात हुई? फिर मेरी मुलाकात, मैं भोपाल में था, मुझे अपने फ्रेंड का फ़ोन आया, एक ऑग थी रेडाउल। ठीक है। मैं उधर गया, वहाँ पर काम किया, वहाँ आई मैट हस्तर, और फिर उसके थ्रू मैं इधर आया। ठीक है। तो वहाँ ऑर्ग में से वो जब ऑर्ग बंद हो गई तो हस्तर के साथ आप साथ में उसके पर्सनल? हाँ, मैं उसके साथ स्टिक किया। फिर आप यहाँ से जब तो ये धीरे धीरे जानना, बहुत लोगों को गलत फहमियाँ भी है, तो आई थिंक इस एपिसोड के थ्रू कि कुछ लोगों ने आपके ऊपर भी कुछ उंगलियाँ, सवाल निशान उठाए थे, कुछ हम पे भी उठे थे, कुछ हस्तर पे भी क्वेश्चन मार्क हुए थे। तो सबको बता, आज क्लैरिटी भी मिल जाएगी इस एपिसोड के थ्रू कि कोई भी अपनी अपनी जगह कोई भी गलत नहीं है। वो अभी हाँ, सब अपने अपने गो विद द फ्लो होता गया। तो आप यहाँ पे जब हस्तर के साथ आए थे, एसएडीएल ज्वाइन किया था, ऑब्वियसली आप साथ में ही आए थे। वो उसका कंडीशन भी था कि धीरज साथ में आएगा, एंड वी वर ओके विद इट। बट वो गया था तो आप साथ में चले भी गए थे? मैं नहीं गया था। जब वो गया था तो मैं 1 महीना और रुका था। अच्छा। आई वॉज वर्किंग यार, 1-1.5 महीना और रुका था शायद। ओके। तो उसके बाद आप फिर हस्तर के साथ कंटिन्यू किया उसके साथ गुड़गांव में 1 साल। हाँ। तो वो वहाँ पे कैसे, मतलब ऑर्ग भी नहीं थी? हाँ, वो ऑर्ग तो थी नहीं, ग्रुप था।
हम 5 लोगों का, हाँ, तो हम खुद में ही कंटेंट वगैरह बनाते थे और ये सब था। बट डिड नॉट वर्क आउट। हाँ didn't। तो कमर्शियली भी कुछ हाँ नहीं? कमर्शियली तो वहाँ डाउन ही गया सब, अच्छा, तो डाउन ही जाना था वो पता था, बट उसने बोला ट्राई करते हैं तो वही ट्राई। तो ऐसे ट्यूएल में वापस आने का कब घर पहुंच जाके सूझा, या गुड़गांव में इस प्लान दिमाग में आ गया था कि ऐसे ट्यूएल में ही फर्स्ट? नहीं ऐसे ट्वेल्थ तो मेरे को बहुत पहले से ही आना था। आपको याद नहीं होगा 2018 और 19 जब PMIT था हाँ पुणे में, हाँ, तब मैं आप लोगों से मिला था। जब वो झगड़ा भी हुआ था प्लेयर्स का। हाँ थक भाई और इन सब का। हाँ हाँ, मैं भी था वहाँ पे। प्लेयर्स में? प्लेयर्स में नहीं था, मतलब Crowd में थे? क्राउड में, और मैं मिला भी था आपसे पर्सनली और सब अच्छा। लोगों से मिला था। मेरे पास वो वीडियो भी है, क्या बात है! आप दिखाओ आपको अभी। नहीं, ये एक वीडियो हम अभी भी देखेंगे और इसमें लगाएंगे भी। ये सब बातें तो आज तक धीरज भाई तो मतलब सबसे छुपे रुस्तम निकले। हाँ, ये तो मुझे याद है, घातक लेके गया था। ये रूम में मैं भी था। हाँ। तो तब से मैंने सोचा था कि मुझे काम करना है, और मैंने अस्तर के साथ जब काम किया तब भी बहुत मैनिफेस्ट किया कि करना है करना है करना है। और एक दिन रैंडमली मैं मतलब सो ही रहा था, अस्तर आया, उसने मतलब बात चल रही थी जब यहाँ ज्वाइन करने की, हाँ। तो मतलब मैं ऐसा नींद में सुन रहा हूँ, बोला, ये सच में हो रहा है क्या? कि फिर जब यहाँ आया, नीचे मॉडल भाई लेना है, हाँ। वो तो भाई अनरियल था, अनरियल। जब मतलब इधर भी रहा 1-2 हफ्ता तो तब समझता नहीं था कि रियल है क्या है। बट ये वीडियो तो धीरज, मतलब ये तो मुझे याद है कि घातक हम लोग को लेके गया था, हम लोग लॉबी में बैठे थे। हाँ हाँ हाँ। घातक मुझे थक को सबको लेके गया था। आई थिंक ये जॉनी का बर्थडे, राइट? हाँ हाँ। हम लोग को लेके गया था और हम सब ने वहाँ पे बर्थडे मनाया था। तो वहाँ पे आप कुल के साथ आए थे वहाँ पे? क्योंकि नहीं कुल नहीं, था हिमांशु के साथ। हिमांशु, वो जो हाँ। अभी फुटबॉल, नहीं नहीं, ये वो क्रिकेट वाला क्या है, सेलिब्रिटी क्रिकेट हाँ सेलिब्रिटी क्रिकेट, हाँ हाँ, हिमांशु, मैं right। उसके साथ ही रेड हाउल में गया था। ओके, वो मतलब मेरे बचपन का दोस्त है, मतलब कॉलेज साथ में गया। आई थिंक वो भी भोपाल से, राइट? हाँ भोपाल से गया। हिमांशु द मैन बिहाइंड ये जो क्रिकेट लीग चल रही है आजकल, यूट्यूबर्स वाली। सेलिब्रिटी क्रिकेट। हाँ, वाह वाह वाह, बस अब याद आ गया। बट मुझे वो आपने अभी दिखाया, तो ये वीडियो हम यहाँ लगा देंगे guys, आप लोग भी देख लीजिएगा। तो नाउ यू नो हाउ द मैन केम बैक टू एसएटीएल। तो वापस जब एसएटीएल में आए तो वो मैं बताता हूँ, जब वापस मैं इधर कैसे आया। हाँ, वो जिस ऑर्ग में मैं काम कर रहा था ना, उनके ओनर ने मुझे बोला था कि यू आर जस्ट हेयर बिकॉज ऑफ अस्तर एंड ऑल, तो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा, सो आई लेफ्ट इमीडिएटली। अच्छा, तो अगले दिन ही आई लेफ्ट, एंड उसके बाद मैंने आपसे पूछा, थक भाई से पूछा और मॉडल से पूछा। हाँ। तो वापस आके मतलब जब यहाँ पे अकेले आए थे तो अनकंफर्टेबल महसूस हुआ था, या यू फेल्ट एट होम ओनली? नहीं नहीं, स्टार्टिंग में लगा था थोड़ा बहुत, इतना भी नहीं लगा था। 1 महीने में सब हो गया था। क्योंकि उस टाइम पे आपका शायद फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट आया था, वो वाला गुहान लाइना वाला, हाँ 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 हाँ, राइट? आपके हाँ, आते ही हाँ, शुरू हुआ था वो। एनीवेज, चलो, काफ़ी लंबा इंट्रो हमारा धीरज के साथ हुआ। सो धीरज, वन थिंग जो लोग आपको लगता है आपकी इस एसएटीएल में आपकी पोजीशन को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, क्या होगा वो? मतलब लोग कभी कभी मैंने सुना है कि ये तो कैमरा मैन है या वो है, मतलब सिर्फ कैमरा मैन ही नहीं, वो बहुत इन बैक बहुत चीज़ें होती है। वही मैं चाहता हूँ कि इसलिए आज जैसा ये आपको- अभी रेड का शूट था, EWC के जितने भी शूट्स थे, तो उसमें सारा प्रॉप्स क्या चाहिए, सारा लोकेशंस क्या चाहिए। जैसा रेड का शूट में वो जो हमने नीचे इंटरोगेशन रूम बनाया था, तो वो पहले हमने सोचा था ब्लैकआउट करेंगे। पोची ने बोला था कि पूरा ब्लैकआउट करते हैं, थक भाई भी एग्री थे, तो मैंने बोला कि नीचे वैसा करते हैं कि इसको वॉल को वैसा ही रखते हैं, 2 एंगल से शूट करेंगे और इसी में साइड बनाते हैं, क्योंकि ये चीज़ मैं पहले भी कर चुका हूँ। मैंने जब शॉर्ट फिल्म बनाया था अपने घर पे, तो नीचे स्टोर रूम में ऐसा ही एक बल्ब टंगाया था, उसका वीडियो भी है मेरे पास। मेरे 2 भाई और एक दोस्त, तो सब वही एक्टिंग चालू था पूरा। तो वहाँ से मेरा आया कि ऐसा कर सकता है। तो वो शॉर्ट फिल्म यूट्यूब पे डाली हुई है आपने? हाँ डाली है, लेकिन प्राइवेट कर नहीं, आई थिंक उसको पब्लिक करके हमें पब्लिक को दिखाना चाहिए। हाँ, कि मतलब फर्स्ट प्रोजेक्ट मैंने कैसा किया। तो धीरज भाई, हमें आप वो शॉर्ट फिल्म, आपकी फर्स्ट पिक्चर और ये वीडियो
ये दीजिएगा, हम इसके सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में देंगे, पिक्चर्स तो यहाँ चल जाएगी। चलो, so guys, now you know he is not a cameraman, he is a proper productive guy, मतलब he knows how to direct, he is a director। और हमारे एसएटीएल में जैसे जैसे एसएटीएल ग्रोथ हो रहा है, धीरज भाई भी ग्रो हो रहे हैं, एंड ही डज अ लॉट ऑफ बिहाइंड द सीन्स। बहुत सारे बड़े बड़े शूट्स आपके फेवरेट क्रिएटर्स के आपको नहीं पता होंगे, वो भी धीरज भाई अकेले जाके पर्सनली करके आते हैं, जिसमें से कि मोस्टली जोकर भाई, काशवी, पायल, काशवी के भी काफी शॉट, स्नैक्स तो आई थिंक सारे ही करते हैं, एंड मामा का भी अभी कल ही शूट किया था। हाँ, तो वो मतलब काफ़ी कुछ चलता है। एंड यू नो मेरे को भी इनफैक्ट, हालांकि मैं एम नॉट दैट गाय, फॉर एग्जांपल ये सेट ही ले लो, तो पिछला वाला भी और ये भी इसी ने सब करके दिया, एंड अकॉर्डिंग टू मेरी जैसी मुझे रिक्वायरमेंट थी। सो आप समझ रहे होंगे कि व्हाट्स हिज रोल। कम बोलता है बट काम ज़्यादा बोलता है, अनलाइक आदि। आदि का भी काम अच्छा है बट बोलता ज़्यादा है। सो धीरज भाई, जब आपने एसएटीएल ज्वाइन किया था तब हम थोड़ा डोमेस्टिक लेवल पे ठीक ठाक कर रहे थे, मतलब राइजिंग थे, और तब से लेके 4 साल में अभी यहाँ तक की जर्नी काफ़ी एक्सपेंडेंशियल ग्रोथ आई है एसएटीएल के एक ओवरऑल उसमें। तो कभी आपने सोचा था कि इतनी जल्दी जल्दी ऐसी ग्रोथ आ जाएगी, या क्या आपका वो था उस टाइम पे कि चलो, क्योंकि उस टाइम पे और भी एक दो और काफ़ी चमक रही थी, वाई एसएटीएल ओनली? मैं बहुत स्टार्टिंग से एसएटीएल फॉलो करता हूँ, बहुत स्टार्टिंग से, जब से मॉडल ने वो स्ट्रीम करता था अपने घर से, पुराने घर से, तब से मैं दिखता आ रहा हूँ। अच्छा, तो फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था जब आप गेमिंग हाउस आए थे? तो पता है, तो एकदम अनरियल था। मॉडल भाई आए थे लेना नीचे, और फिर हम अंदर आए, मैंने सब देखा, वैसे सारा वीडियोस में ही देखा था पूरा। जब वो वीडियो नहीं आई थी आधी बूट कैम्प की, हाँ, रिवील वीडियो, तब देखा था, और उसके बाद सामने से देखा तो बहुत अलग, बहुत वैसा लगा। फर्स्ट टाइम थक से कब मिले थे? थक भाई से मैं लेट मिला था, मैं सबसे पहले मॉडल भाई से मिला था, फिर आपसे मिला था। थक भाई शायद तब नहीं थे इधर। हाँ, नहीं था, मैं और नमन थे। हाँ, ठीक है। धीरज, एक चीज़ और, मैं जब आया था ना, मतलब शूट वगैरह करता था, तो हस्तर के भी अच्छे शूट किए थे बाहर आउटडोर। मैं ना जहाँ सोता था ना बेड पर, मैं साइड कैमरा रख के सोया था, कि तब मैं आया तो उसके वजह से ही ना, अपने पैशन की वजह से वो फॉलो किया ब्लाइंडली, और गिव अप नहीं किया, तभी पहुँचा इधर। कैनन वाला? नहीं, जो अभी है मेरे पास 7C। अच्छा, ये अपने साथ रख के सोते थे? क्या बात, मतलब 2-3 दिन तो वो साइड में ही रखा था कि पकड़ के। अरे वाह, ये तो यार, मतलब ऑब्वियसली धीरज से मेरी बात होती रहती है, बट ये इंटरेक्शन आज पहली बार हो रही है, एंड आई एम ग्लैड एंड हैप्पी कि ये हमें, मेरे साथ साथ आपको भी सुनने को मिल रही है। द एक्साइटमेंट फॉर हिम इन जॉइनिंग एसएटीएल वाज सो हाई कि वो कैमरा जो इसका यू नो पैशन था, द प्रोडक्ट विच ही जो उसको वहाँ तक लाया, उसको अपने 3 दिन तक बेड के बाजू में रख के सोया था। दैट्स अ ग्रेट थिंग एंड वेरी लवली जेस्चर। तो धीरज, टिपिकल डे इन लाइफ ऑफ धीरज, सुबह से लेकर रात तक? सुबह से लेकर रात तक, सुबह उठो, सबसे पहला मेरा एम होता है कि अगर कुछ काम नहीं है जल्दी तो जिम कर लो, डाइट लो, फिर अगर काम है तो शूट करो, नहीं तो फिर कुछ देखो, कुछ सीखो। वैसे इधर मेन चीज़ तो ये है कि शूट का कभी कभी पता ही नहीं होता कि शूट है कि नहीं, क्योंकि क्योंकि सबका, तो वैसा ही शूट है। और कभी कभी किसी दिन, एक दिन मेरे को याद है मैंने मैक्स 7 शूट किया है एक दिन में। वो जो एसएटीएल जो संडे का वो था ना, वो जो ऐसे कंटेंट डे होता है, कंटेंट डे, उसमें मैंने 6 से 7 शूट किया। मतलब सुबह उठा, शूट, सोया, सीधा सो गया खाना खा के। तो मेरा नेक्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन ये था कि आपका मोस्ट क्योटिक डे क्या रहा है एसएटीएल में? वो वही रहा है, 7 दिन। वो उसके अलावा EWC का जो रेड शूट हुआ है और वो सब भी हुआ, लेकिन मतलब मज़ा आता है वो सब करके। उसमें आई थिंक आप लोग 16 17 घंटे नॉन स्टॉप शूट किए हुए। 18 20 24 घंटे, मतलब इतना लंबा शिफ्ट किसी का नहीं चलता। जिन लोगों को यहाँ बुलाया था एक्टर्स को, वो भी देख रहे हैं भाई ये इतना बड़ा शॉर्ट फिल्म, मतलब उनके लिए तो शॉर्ट फिल्म ही हुआ कि ये एक गो में ही कर रहा है और रुक ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो वो बहुत मज़ा आया उसमें। एक ऐसा टास्क धीरज जो
nobody realizes that it's super hard, but it is very hard. What you do? ऐसा तो कुछ नहीं है. Getting the right angles maybe. हाँ वो सब तो है, लेकिन वो सब बेसिक ही है. वो हम नहीं तो फिर कौन करेगा. राइट. मतलब बहुत डर भी ये भी रहता होगा कि भाई आज एक्टर्स है, सब कैमरास, कुछ ऐसा ना हो जाए, डेटा ना घूम जाए. ये तो डर रहता है कि वो तो आदि को भी रहता है कि कॉपी किया अगर कार्ड से तो डर रहता है कि भाई डिलीट मत करना, क्योंकि रहता है कि अगर करप्ट हो गया, पीसी से उड़ गया या किसी ने कुछ कर दिया अननोइंगली, तो आदि भी बार बार बोलता है कि भाई डिलीट मत करना. सही. अब जैसे आप ग्रुप शूट्स में भी रहते ही हो एसएटीएल के, बी वेरी ऑनेस्ट. ओके, अभी इसमें कोई डिप्लोमेसी नहीं चलेगी धीरज की. कौन सा क्रिएटर आपको सबसे ज़्यादा टफ टाइम देता है एसएटीएल में जब शूट्स होते हैं? 1 या 2 या 3 नाम तक ले सकते हो आप, कोई भी. ज़्यादा है तो ज़्यादा भी ले सकते हो. तो जो लेट आता है वो सब कुछ मिला सकते हो आप बता सकते हो ये इसलिए कि लेट आता है, ये जो एक शॉट को लेने में 5 बार लगाता है. बिल्कुल बिंदास, कोई जज नहीं करेगा आपको, सबको पता है सबकी कहानी. तो कभी कभी रेबल भाई बहुत टाइम लगाते हैं आने में. अगर आ गए तो फिर वो बोलेंगे रेडी कहाँ है सब, मैं तो बैठा हूँ, रेडी करो. रेडी नहीं है फिर वो चले जाएगा, रेडी हो जाएगा तो फिर लेट आएगा. वैसा है. और कोई ऐसा क्रिएटर जो बहुत टफ टाइम देता हो शूट्स, मतलब मिली तो आती नहीं है उसको, शूट से ही निकालना पड़ता. और जो क्रिएटर एक शॉट को बार बार लेना पड़ता हो, जैसे आप चलिए छोड़िए एसएटीएल शूट, किसी का ब्रांड शूट कर रहे हो तो आपने काफियों के ब्रांड शूट करे, तो कौन ऐसा जो ज़्यादा जैसे जोकर भाई. लेकिन वो करते हैं तो वो उसके पीछे थॉट रहता है कि इसको बेटर कर सकते हैं. वो मैं कभी कभी खुद ही बोल देता हूँ कि वापस कर जब तक परफेक्ट नहीं होता. हाँ, जब तक सेटिस्फेक्शन दोनों का नहीं है तो फिर तब तक वो चलता है. एंड आई थिंक सबसे इजी स्नैक्स भाई, क्योंकि उनके थॉट मतलब दिमाग में रहता है कि उनको क्या चाहिए, क्या शॉट चाहिए, कैसा करना है. तो वो मेरे लिए भी इजी हो जाता है, वो मुझे बता देता है A to Z और वैसा शूट हो जाता है, एडिट हो जाता है, चले जाता है. तो बहुत ईजी रहता है वो. एक एसएटीएल का कोई भी क्रिएटर, मेल या फीमेल, जिसको आप अपने साथ 3 दिन के लिए एक आइलैंड पे ले जाना चाहो, वो आपके साथ रहे और आप उससे टाइम स्पेंड करना चाहो. ज़रूरी है क्रिएटर. हाँ मतलब आदि को ले जाऊंगा मैं और इसको छोड़ के आऊंगा लेके. हाँ, वो ऑप्शन भी आपको कि उसको छोड़ भी आ सकते हो. इसको छोड़ के आऊंगा थोड़ा देर, ये इसको महसूस हो कि इतना इजी भी नहीं है लाइफ. हाँ, क्योंकि आपका थोड़ा सा मैं वो कर रहा हूँ. अब बात आती है डिस्क्राइब 8-bit गोल्डी इन 3 words. इन 3 words, humble. ठीक है. काइंडनेस. ठीक है. आप खराब क्वालिटी भी बता सकते हो. नहीं, खराब है नहीं. और कंसिस्टेंट. भाई धीरज भाई, लव यू यार. धीरज, अगर एसएटीएल में नहीं होता, व्हाट डू यू थिंक यू वुड हैव बीन डूइंग राइट नाउ? मैं कोई बिजनेस कर रहा होता खुद का, या नहीं तो कुछ ट्रैवल वगैरह कर रहा होता, ट्रैवल व्लॉगिंग या कुछ. अच्छा, ट्रैवलिंग. इसके अलावा हाँ वो पसंद है. उसके अलावा या तो बिजनेस ही सीधा. आपका आज तक का फेवरेट एसएटीएल मोमेंट? जब मैं सेकंड टाइम आया था एसएटीएल में, आप लोगों से पूछ के, वही. और उसके अलावा नमन का बर्थडे था और जब मेरा भी बर्थडे था सेम, तो बहुत सारे साथ में सेलिब्रेट हुआ था. हाँ, एक बार साथ में हुआ था और एक बार अकेले भी हुआ था. हाँ. तो सब लोग थे नीचे, तो मतलब काफ़ी खुशी हुई. आपका बर्थडे सेलिब्रेशन जो था, राइट. सो धीरज, ऑब्वियसली एक सवाल था, व्हाट डज एसएटीएल मीन टू यू पर्सनली, तो वो तो ऑब्वियसली आपके आंसर्स में पहले रिफ्लेक्ट हो चुका. सो हाउ डिड योर फैमिली रिएक्ट? फैमिली को तो पहले आइडिया नहीं था तब. ठीक है. लेकिन जो मेरी सिस्टर है उसको थोड़ा बहुत तो पता ही है. ठीक है. तो मम्मी पूछती रहती थी कहाँ जा रहा है तू, सही जगह तो जा रहा है. हाँ. पापा बोलते थे करने देना उसको, ट्रस्ट है तो जाने दे. तो मेरी बहन ने बोला क्या रे जाने दो, क्या कर रहे हो आप, क्यों पूछ रहे हो, उसको करने दो जो करना है. हाँ. मतलब इतना ट्रस्ट था कि अच्छा ही करेगा जो करेगा. और फिर बाद में वो तो मम्मी को पता चला कि ये लोग है कौन,
फिर मैंने बताया, क्योंकि मैं भी पहले गेम खेलता रहता हाँ, था, हाँ। तो मेरी मम्मी टोकती थी कि पूरा दिन गेम खेलता है, क्या कर रहा है ये वो। फिर अभी मम्मी को लगता है वो गेमिंग से इधर आ गया मैं। तो कभी ऐसा हुआ है जैसे बहुत सारे हमारे भी बड़े बड़े मोमेंट्स हुए हैं एसएटीएल के, पर्सनल मोमेंट्स या पर्सनल अचीवमेंट्स, तो उसमें कभी अचानक से ऐसा हुआ है कि घर वालों का जैसे फ़ोन आ गया, अरे धीरज ये क्या है, ये तूने बताया नहीं। हाँ, वो ई स्पोर्ट्स अवार्ड जीते थे जो, अच्छा, उसमें मैंने दिखाया था कि ये सब वीडियोस बनाए, और मेरे घर वाले सब फॉलो वैसे ही करते हैं। मोदी जी वाला। हाँ, मुझसे ज़्यादा मेरे घर वालों को पता होता है कि क्या चल रहा है इधर अभी। सबके ब्लॉग, सबका इंस्टा, सब फॉलो करके रखा हमने। तो ऑब्वियसली फैन बॉइंग मोमेंट की अगर बात करें धीरज का भी ऐसा ऑब्वियसली तो वो अब तेरे को बहुत लोग पहचानते भी है कि यू आर अ पार्ट ऑफ, इतने साल भी हो गए। वो कभी ऐसा हुआ है चल रहे हो कहीं पकड़ लिया हो आपको? हाँ, मैं एक बार अपनी फ्रेंड के साथ लोकल ट्रेन में आ रहा था। हाँ, मतलब वो एक्सपीरियंस करना था कि लोकल Friend, ट्रेन। हाँ। तो आ रहा था, हम बैठे सीट पे, और जस्ट अपोजिट, मतलब ऐसी सीट होती है ना आमने सामने, हाँ, तो एक अंकल और उनका बेटा, वो तो वो बेटा को, जो लड़का था छोटा, वो अपने पापा को ऐसा करके बोलता है, ऐसा ऐसा किया। मैंने भी देखा कि क्या कर रहे हैं, तो फिर बोलता कि आप गेमिंग करते हो क्या? तो बोला नहीं, गेमिंग नहीं, मैं सिनेमाटोग्राफर हूँ। तो उनने मेरा पूरा चिट्ठा पूरा पूछा आधा एक घंटा कि ये गेमिंग करता है, इसको क्या करवाना है, ये वो। मैंने बोला जितना गेम खेलना है उसको उतना टाइम दे, लेकिन जो पढ़ाई कर रहा है, काम कर रहा है, वो ज़्यादा सीरियसनेस से कर। वो तुझे पहचान गया था? हाँ, पहचान कर। और चलो ये तो मोमेंट हो गया एक। उसके अलावा वो तो चलो तेरे लिए ऑकवर्डनेस भी हो गया कि तू किसी अपने फ्रेंड के साथ था। उसके अलावा कोई ऐसा किस्सा? भोपाल में भी हुआ है बहुत बार ऐसा, चलते फिरते दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ। हाँ, तो एक बंदा है, उसने बोला कि आपके साथ एक फ़ोटो मिल सकता है क्या? तो मेरे दोस्त जो खड़े थे वो भी बोलते हैं वाह यार क्या बात। हाँ, वो हम लोगों में क्या होता है ना, बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है जब मैं अपने दोस्तों के साथ होता हूँ। तो मेरे लिए तो दिल्ली में भी कहीं घूमना भारी हो जाता है। तब वो जोन अलग होता है माइंड में, और फिर कोई आ जाए तो फिर तो मान ले मैं तुम या एसएटीएल के 4 मेंबर हो, हम कहीं जाए, कोई पूछ ले, रोक के बात कर ले या फोटो के लिए बोल दे, तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। हाँ, तो अलग रहता है। बट दोस्तों के साथ पता नहीं क्यों ऑकवर्ड हो जाता है, राइट? कुछ अलग ही हो जाता है। मेरे साथ भी हुआ है, मतलब ऐसा लगता है कि साले गाली देंगे अब इसके बाद कि क्या है। एनीवेज, तो धीरज जैसे कभी कभी अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, ऑब्वियसली कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी हो जाती है कभी कभी, तो और के साथ जुड़ा हुआ है। तो कभी ऐसा हुआ है कि जॉइंट फैमिली है, कभी जॉइंट फैमिली में ये बोल दिया हो, मतलब हालांकि टचवुड भगवान की वजह से कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि एसएटीएल का इस कदर कहीं नाम बदनामी हुई हो कि भाई कोई पेरेंट या कोई फैमिली मेम्बर ये बोल दे कि भाई कैसी जगह पे है। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मगर ऐसा कभी हुआ है कि कोई ऐसा कुछ ऐसे कंट्रोवर्सी जो होती रहती है नॉर्मल आईजीसी में, लड़ाई झगड़े ये वो हुई हो और घर वालों को टेंशन हो गई हो कि ये क्या बात हो गया? वो याद है आपको, एक बार बाहर से किसी ने पत्थर मारे थे। हाँ, तो मम्मी ने पूछा था कि तू ठीक है? मेरे ऊपर नहीं मारा है किसी ने। अच्छा, वो भी खबर पहुंच गई थी घर पे? ऑब्वियसली सब पहुंच जाता है घर में। तो कभी वैसा टेंशन? नहीं, वैसा कोई टेंशन नहीं। ऑब्वियसली वो तो खबर, वो शीशा आगे हस्तर की गाड़ी में फूटी थी, राइट? ऑब्वियसली तूने बताया इजीएस्ट क्रिएटर टू वर्क विद स्नैक्स है। स्नैक्स। कौन ऐसा क्रिएटर है धीरज जिसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है बट अपने लेजीनेस की वजह से या अपने बेबी क्रिएटिव ब्लॉकेज की वजह से वो आज नहीं बढ़ पा रहा है या और बढ़ सकता है? कौन ऐसा क्रिएटर? ऑब्वियसली सब है। आई थिंक रेबल। मतलब वो कर सकता है बहुत कुछ। वो जब भी मतलब वीडियो का कुछ सोचता है तो मतलब सोचता अच्छा है, यूनिक सोचता है, नो डाउट। उसका स्क्रिप्टिंग में करेगा पूरा वो डिस्कशन, तो उसका डिस्कशन और स्क्रिप्टिंग बहुत लंबा होता है, वीडियो छोटा हो जाता है। हाँ, तो मतलब इतना भी वो नहीं, एडिटिंग में भी वो पूरा घुस ही जाता है, बैठ के सामने कराएगा। मतलब अगर वो कंसिस्टेंट रहे तो, और सही राइट डायरेक्शन में अपनी एनर्जी यूज करे तो राइट। मेरा भी यही मानना है, यूर राइट। तो अभी तक का एसएटीएल का फेवरेट मोमेंट आपके लिए? बहुत सारे मोमेंट्स हैं, बट तेरे लिए पर्सनली फेवरेट कौन सा था? अवार्ड्स, फेस्टिवल, ईडब्ल्यूसी या सबसे अच्छा ट्रॉफी तो विनिंग?
ट्रॉफी विनिंग तो ऑब्वियसली है ही, और उसके बाद जो जितने भी सारे EWC के शूट्स हैं तो उसमें बहुत अच्छा काम किया, बहुत मेहनत किया, वो सब अप्रिसिएशन भी मिला, अप्रिसिएशन मिला, लोगों वो ने सब बहुत याद प्यार रहेगा। दिखाया। एंड हाँ मतलब इफ़ आई हैव टू से तो SA12 का 5-6 साल की हमारी जर्नी में दिस लास्ट 2 months हैव बीन द मोस्ट प्रीमियम। और आई थिंक अब जिस तरीके से हम लोगों ने लेवल अप कर लिया है, आई थिंक आगे भी हम लोग करेंगे, डिग्रेडेशन का तो कोई मौका ही नहीं मिलता, हम लोग इसको लेवल अप ही करते चलेंगे। तो एनी विच वेज अब आता है थोड़ा कष्टदायक सेगमेंट धीरज भाई, इससे सब लोग भागते हैं बट हम आपको भागने नहीं देंगे। दिस इज़ कॉल्ड दिस एंड दैट। आपने तो शूट करे हैं सारे, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जो नए लोग देख रहे हैं उनको हम बता देते हैं। दिस एंड दैट में हम धीरज भाई से पूछेंगे कि भाई आपकी पसंद में कौन क्रिएटर्स है, ठीक है। कुछ फीडबैक मुझे मिले थे मेरा नाम ना लेने के लिए, तो मैं अपना नाम इस बार ना लेके बाकी सब के नाम लूँगा, एंड वहाँ पे देखते हैं धीरज भाई का इंटरेक्शन। स्किप कर सकते हैं कि नहीं, स्किप का कोई वो नहीं है। चलो आपके लिए मैंने एक काम करता हूँ, आसान करता हूँ आपके लिए, मैं रिवर्स से शुरू करता हूँ। सब लोग के लिए आदि और अमन शुरू होता है, मैं आपके लिए रिवर्स शुरू कर देता हूँ। कृतिका और माफिया, माफिया, माफिया और मर्सी, रिवर्स में ही टफ, माफिया और मर्सी, अभी तो और आने हैं टफ। मर्सी, मर्सी, मर्सी और जेरेफ, मर्सी, मर्सी और कैस्ट्रो, मर्सी, मर्सी और हर्षी, मर्सी, मर्सी और काशवी, मर्सी, मर्सी और वाइपर, मर्सी, मर्सी और शेरलॉक। मर्सी, अब आएगा आपके लिए टफ स्टेट शुरू। मर्सी और रेबेल, रेबल, रेबेल और रेगा, रेबल, रेबेल और स्नैक्स, स्नैक्स, स्नैक्स या माम्बा। धीरज भाई हमें पता है रिगार्डलेस, और सारे क्रिएटर्स को पता है कि आप सबकी दिल से इज्जत करते हो और सबको मानते हो, सबके लिए आप सबके लिए सेम हो। ये एक वो कहते हैं ना हुक ऑफ द नेक कॉर्नर। अब मेरे से कोई पूछे दिस एंड दैट, तो मैं इसका मतलब ये नहीं कि उसको मैं खराब मानता हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरे शायद आधा % कोई अगर मुझे कोई बात के लिए कन्विंस कराना हो तो ये दैट मुझे बेटर करा लेगा। स्नैक्स, स्नैक्स, स्नैक्स और बिंग्स, स्नैक्स, स्नैक्स और पोची, पोची, पोची या पायल, पोची, पोची या उमंग, उमंग, उमंग या सिड, उमंग, उमंग या मिली, उमंग, उमंग या मावी, उमंग, उमंग या केतन, उमंग, उमंग या जोकर भाई, जोकर भाई, जोकर भाई या HF, जोकर भाई, जोकर भाई या सीजर, जोकर भाई, जोकर भाई या अंकिता, जोकर भाई, जोकर भाई या अमन, अमन जैन, जोकर भाई, जोकर भाई या रशर, जोकर भाई, जोकर भाई या आदित्य ठाकुर, आदि, आदि या निमेश, आदि, आदि या मॉटल, आदि, आदि। वेल डन यार धीरज, आई एम वेरी प्राउड। और बहुत सटीक सवाल के जवाब दिए तूने, एंड बिल्कुल आदि 100% बनता है। इवन मैं भी रहता तो मैं चाहता कि तो आदि का ही नाम ले, बिकॉज ऑब्वियसली द वे यू गाइस जेल ईच अदर बहुत बड़ी बात है। और आदि भी कतराता नहीं है, हर समय ही कीप्स ऑन सेइंग कि धीरज भाई से सीखा हूँ, धीरज भाई से सीखा हूँ। आज के ज़माने में ये बोल देना ही कि किसी से सीखा हूँ, किसी और के काम को क्रेडिट देना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स। नहीं ऐसा नहीं है, मैं भी उससे बहुत चीज़ें सीखता हूँ, वो भी मुझसे बहुत चीज़ें सीखता है। ये तो आप ह्यूमिलिटी दिखा रहे हो, वो तो हमें पता है ऑब्वियसली, बट नहीं लड़ाई भी होती है, ऐसा बहस भी हो जाती है बहुत बार, लेकिन हमारा गोल एक ही रहता है, तो फिर वो इजी हो जाता है उसके और लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो धीरज, उन हीरोज़ के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो किसी भी लाइन में हो, जो बिहाइंड द सीन रह के दे कीप द शो रनिंग, जिनके बिना वो चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो मूवी थिएटर हो, चाहे XYZ, चाहे कुछ भी हो, वो हीरोज़ जो पीछे रहते हैं
जिनके बारे में कभी बात नहीं होती, जिनका चेहरा नहीं नज़र आता, बट उनके बिना द शो कैनॉट रन दैट वेज. वन ऑफ दोज पीपल इज ऑब्वियसली यू, एंड हम लोग बहुत प्राउड है टू हैव यू एज अ पार्ट ऑफ SATL. उन पूरे ऐसे सेगमेंट ऑफ लोगों को क्या बोलना चाहते हो? बस यही बोलूँगा कि अपना काम करते रहो, जो आपको डेजिग्नेटेड है, जो आपको करना है. आपको पता ही होगा कि क्या काम करते रहना है, और आउटकम के बारे में मत सोचो कि आपको आउटकम क्या मिलेगा, क्या अप्रिसिएशन मिलेगा. बस करते रहो, और इधर या उधर से अप्रिसिएशन और सब कुछ मिल ही जाता है. राइट. सो बड़ा मैच्योर आंसर दिया धीरज ने. मतलब आई वॉन्ट एक्सपेक्टिंग दिस, बट हाँ, योर वर्क विल स्पीक वॉल्यूम्स जिसे हम बोलते हैं. तो धीरज, लास्ट सवाल जाने से पहले कि सबके लिए तो इतना कंटेंट, इतनी फोटोग्राफी, इतना वो करते हो, आपका खुद का इंस्टा तो एकदम, मतलब आदि का तो चलो बेचारे के पास पर्सनालिटी भी इशू है कि उसको शर्म ज़्यादा आती है, या उसको लगता है कि फ़ैन गर्ल्स का क्रश उस पर ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए वो हाइड करके रखता है. आपका क्या कारण है कि आप खुद के इंस्टाग्राम पे 0 पोस्टिंग्स, या आपने अभी तो थोड़ा मतलब मैं दूर चला गया हूँ सोशल मीडिया से. हाँ, थोड़ा काम वाम में फोकस, टाइम ही नहीं मिलता. अक्सर आदमी ऐसी सिचुएशन में जब पड़ता है, जब आदमी के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है किसी तरीके की. मतलब ऑब्वियसली मुझे पता है कि कोई ऐसा फैमिली से तो आपको प्रेशर नहीं है, बट वो किस तरह की जिम्मेदारी आपकी लाइफ में आ गई है जो आपको आजकल ये सोशल मीडिया से दूरी का रखने का मन करता है? यही का काम, और क्या, और कौन सी जिम्मेदारी आएगी? यहाँ का काम मेरे को तो नहीं लगता आपको कि सोशल मीडिया से दूर. यहाँ का काम तो आपको कहेगा कि सोशल मीडिया को और फॉलो करो. तो अभी चालू किया है वापस वाला, और कुछ तो है नहीं ऐसा. अच्छा, और कुछ क्या है वो. तो धीरज, मतलब क्लोजिंग सवाल, आपने बड़े अच्छे जवाब दिए उन सब बातों के. एक सवाल मुझे जहन में याद आया कि ऑब्वियसली आपने बहुत वेट लूज़ किया, मैं भी आपसे आज भी काफ़ी, सब लोग ही टिप लेते रहते हैं शेड्यूल में, बट करता कोई नहीं है. बट ये बताओ कि जैसे आप आज आपकी जो पर्सनालिटी है, ऑब्वियसली यू आर गुड लुकिंग गाय, सो मच टैलेंट, सब जानते भी हैं, तो ऐसा कभी लड़कियों का फैन वैन्स का कुछ ऐसा कभी हुआ है, DM में स्लाइड आया हो? बहुत है, इग्नोर कर देता हूँ. पूरा इग्नोर? कभी मन नहीं करा कि किसी को रिप्लाई करने का, या कभी कोई पसंद आ गए हो तो? करता है तो कर देता हूँ. कर देते हो? मतलब कहाँ तक, खाली DM तक ही? को आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो कि अब मेरे को मूव ऑन करना चाहिए? मूव ऑन किससे? मतलब कि आपकी लाइफ में भी कोई एक होनी चाहिए, है ना? घुमा फिरा के पूछ. तो गाइस, धीरज भाई की लाइफ में कोई है स्पेशल वन, मेरे को भी आज ही पता चला. तो धीरज भाई, अब आपने बोल ही दिया कि लाइफ में आपके कोई है, तो इफ़ यू डोंट माइंड, मैं वैसा बताता हूँ कि हम कैसे मिले. हाँ, तो ये तो आपने मेरे लिए बहुत आसान कर दिया. हमारे मिलने का रीज़न था डॉलर. हाँ. हमारा डॉलर? हाँ. ये सब ना पूरा डेस्टिनी है मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है. धीरज भाई, ये एक सेकंड, मेरे को प्रोसेस नहीं हो रहा. ये मेरे को पता तो था कि आपका रिलेशनशिप में हो आप, और सीरियस हो आप, मतलब नॉट बुलशिटिंग अराउंड, और जो आजकल चलता है वो सीन नहीं है. ये डॉलर कहाँ से बीच में आ गया? तो मतलब ऐसा था कि एक रैंडम डे पे डॉलर नीचे घूम रहा था. मैं जिम करता हूँ, मैं बीच बीच में वॉक करता हूँ, तो देयर वाज अ गर्ल वहाँ पे हॉस्टल में. सो शी आस्क्ड, पहले अजीत भाई से पूछा कि उसका नाम क्या है, तो अजीत भाई ने इग्नोर कर दिया, शर्मा के चले गए. फिर मुझसे बिल्कुल इग्नोर कि मतलब ऐसा देखा और ऐसा करके चले गए. मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती. हाँ. ठीक है, तो ये भी मुझे पता था कि बाजू वाले कॉलेज में थे वो मोहतरमा. हाँ. फिर मुझसे पूछा तो मैंने बताया डॉलर. तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, इज ही फ्रेंडली? बोला यस. तो उसने बोला कैन आई कम इनसाइड? तो बोला दैट्स नॉट पॉसिबल. अब मुझे लगा यहाँ कन्वर्सेशन ख़त्म, मैं मुड़ के चला गया. उसका पीछे से उसने पूछा कि इसको लेके बाहर चलते हैं ना, तो मैं, अजीत भाई और वो तीनों वॉक पे. अजीत भाई भी? हाँ. अच्छा.
और हम तीनों वॉक पे गए, फिर बातें हुई, फिर हम आ गए वापस। बस फिर तब से फिर उसके बाद वो रोज डॉलर की वॉक चालू हो गई होगी। नहीं, फिर तो मैं ही फिर जाता सिंह था। अकेले मैं walk। तो वैसे ही जाता था ना वॉक पे, उसके जिम की वजह से। आई थिंक वो फिर चले गए थे यहाँ से एंड हाँ, अब वो अपने होम टाउन में है और मैं इधर हूँ। अब आपका कंटिन्यू। चलो गॉड ब्लेस यू यार। मैं तो देखो ज़्यादा मैं चाहूँगा भी नहीं कि पर्सनल रिलेशन को आप अंटिल आप चाहो और आप अपने जब तक सोशल मीडिया के थ्रू ना चाहो तब तक मैं नहीं चाहूँगा कि आप रिवील करो। आप जब आपके पास आपका सोशल मीडिया है, आप जब चाहोगे तभी रिवील करना। कोई आपको, क्योंकि इसके बाद डीएम में लोग शुरू हो जाएंगे, भाभी जी भाभी जी भाभी जी कौन है, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है। मैं आप बोलोगे अगर बोलना चाहो तो, बट मैं चाहूँगा कि यू कीप इट बस इतना ही, Special। दस के आगे मैं कुछ बता भी नहीं रहा। बता भी नहीं रहते। मैं तो काइंड हो रहा था, मुझे लगा धीरज कुछ बोल देगा, बोला इसके आगे वो बताने भी नहीं वाला था। तय हाँ बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसके कारण ये सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, उसके कोई कारण रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट मैं सजेशन ये दूंगा एज अ बिग ब्रदर कि एसएटीएल में आप इतना काम कर रहे हो तो आपका काम एक पर्सनल लेवल पे भी वो आपकी मुझे- प्रोफाइल पे टाइम टू टाइम आता रहेगा ना, तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह सही बात है। मिलता रहेगा। मुझे और active- एक क्या होता है कि आज हम तो ग्रो कर रहे हैं, हमारे साथ साथ आप भी ग्रो करोगे, उसमें भी कहीं ना कहीं हम लोग का पैरेलली वो है। आज धीरज भाई का इंस्टाग्राम 100, 150 के 200 के ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो हमें भी उतनी खुशी इसलिए होगी कि हम ये बोल सकते हैं कि यार वी हैव अ टैलेंटेड गाय। आज आपको फॉलो लोग क्यों करेंगे, आपका इंस्टाग्राम पे कंटेंट अच्छा रहेगा तो ही करेंगे ना। कुछ लोग हो सकता है इस एपिसोड के बाद कुछ लोग आपको और एक्स्ट्रा फॉलो करें, कुछ और एक्स्ट्रा फॉलो करें, बट आपका काम पसंद आएगा तो हो सकता है आपको नॉन एसएटीएल के लोग आपको फॉलो करें और आपको जाने, और उससे कुछ लोग हमें भी जाने। तो मैं ये कारण ये चाहता हूँ कि इट्स ऑलवेज प्रेफर्ड कि जब तक आप सोशल मीडिया की लाइन में हो, यू शुड डू द मैक्स आउट ऑफ इट। आई विल ट्राई। यस, सोच के रखा हुआ है मैंने बहुत कुछ। तो मेरे को बहुत बारी रैंडमली यूट्यूब पे कमेंट्स आ जाते हैं स्पेशली रिगार्डिंग यू कि धीरज भाई क्यों कुछ पोस्ट नहीं करते या वैसा। तो ऐसा अगर कोई ऑडियंस में लोग कंसर्न है या पूछ रहे, तो आई थिंक दे वांट टू सी यू दैट वेज। तो इट्स बेटर कि आप कभी कभी पोस्टिंग शुरू करो, स्पेशली आपके, चाहे आप अपनी फोटोज कभी कभार डालो, बट कुछ आप कैसे शॉर्ट्स क्रिएटिव कुछ चीज़ें। सो गाइज मुझे और जेन्युइनली बोलो, अगर कोई मेरे से पूछे तो मेरे को सबसे ज़्यादा धीरज के उसमें ये क्यों वो था कि कहीं ना कहीं एज अ होस्ट या पॉडकास्टर पिछले 3 एपिसोड में मुझे इम्प्रॉम्प्टू सबके सवाल पता होते, सवालों के जवाब पता होते थे बैक इन द माइंड। और ये बड़ा टफ हो जाता है, आप किसी को इतना क्लोजली जानते हो और उनका इंटरव्यू लो ना, तो बड़ा टफ हो जाता है क्योंकि क्या पूछे सब पता है कि आपको तो पता ही है। और उसमें यूजुअली क्या होता है कि आदमी क्रॉस कर देता है, बट मैंने पहले 3 एपिसोड से ये सीख ली कि लेट द अदर पर्सन कम्प्लीटली स्पीक इट रिगार्डलेस मैं कितना ही जानता हूँ। बट आई थिंक दिस विल बी द लॉन्गेस्ट एपिसोड एंड वन ऑफ द मोस्ट फनीएस्ट एपिसोड ऑफ दिस सीरीज सो फार जो मैंने शूट किया है। मतलब कम्प्लीटली ऑपोजिट हो गया। सो थैंक यू फॉर शोइंग योर सपोर्ट to this series. The series does not just mean anything to me, but complete intent behind this series was to bring out the real heroes जिन लोगों के बिना, किसी भी एक के बिना एसएटीएल will not be या would have not been the same which एसएटीएल is right now. I have no shame in saying that these guys are actually working day in and out behind the scenes to make sure that SATUL live up to its name, up to its character and its value. So thank you Dheeraj for coming and finally shooting this episode. मैंने 3 बार ये सेट लगवा के 3 बार शूट नहीं हो पाया, बट फाइनली टुडे वी डिड इट। एंड अगर ये एपिसोड आपको कुछ अच्छा लगा गाइज तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।
इंस्टाग्राम में डिस्क्रिप्शन में धीरज का इंस्टाग्राम का लिंक है, इसकी वो शॉर्ट मूवी का डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो ये प्राइवेट से पब्लिक करेगा, हिज फर्स्ट वर्क। एंड आप देखिए एंड इंस्पिरेशन लीजिए धीरज जैसे भाइयों से जो स्टार्ट करते हैं जस्ट लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हम लोग भी, ये लोग भी, कमिंग फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच एंड मेकिंग देयर वे टिल देयर वेयर दे वांटेड टू बी वन डे। तो बहुत सारे लोग जिनका एक बेसिक सवाल रहता है कि एस.ए.टी.एल में कैसे आऊँ या एस.ए.टी.एल में कैसे आना है, तो मैं एक जवाब देता हूँ कि नसीब एंड डेस्टाइंड है। तो धीरज इज़ अ लाइव एग्जाम्पल ऑफ माई दिस एंटायर कॉन्वर्सेशन। ही वॉज डेस्टाइंड टू मेंट टू बी हेयर एंड ही इज़ हेयर विद अस नाउ। एंड होपफुली हम लोग की जर्नी आगे और लंबी और बड़ी और ग्रैंड होती चली जाएगी एज वी स्पीक एंड एज वी ग्रो। थैंक यू एंड मिलते हैं अगले फाइनल एपिसोड में।